पहले तो यार मैं आप सभी लोगों से सॉरी मांगना चाहूंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, कोल्ड है, आवाज़ में बहुत चेंज आपको मिल सकता है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जैसे ही तबीयत ठीक होगी आवाज़ एकदम वैसी ही आपको सुनने को दोबारा मिलती रहेगी। पर जो आज का केस है वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल और इंटेंसिव केस है कि इस केस का जो मर्डर था वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो पुलिस वालों को कुछ इस तरह से गुमराह करता है कि एंड तक पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और वो आगे एक्यूज्ड है कौन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, स्क्रीन के ऊपर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेने के बाद जो भी इस केस में हुआ या और क्या पुलिस वाले कर सकते थे, इस बंदे को पकड़ने का और आसान तरीका क्या था, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जाइए जल्दी से मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और साथ में पिक मी जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। आज जिस केस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस केस का नाम है स्वीटी पटेल मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के वडोदरा से, जहाँ एक करजन नाम का शहर बसता है और यहीं पर एक सोसाइटी है जहाँ पर एक मैरिड कपल रहा करता था। हस्बैंड का नाम था अजय देसाई और वाइफ का नाम था स्वीटी पटेल। इन दोनों का एक बेटा भी था जो कि इनके साथ ही रहा करता था। टाइम आया 5 जून 2021 का, सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास अजय देसाई अपने ससुराल यानी कि स्वीटी पटेल के घर पर कॉल करता है और ये कॉल अजय के ब्रदर इन लॉ यानी कि स्वीटी का भाई उठाता है। और जब अजय अपने ब्रदर इन लॉ को ये बताता है कि स्वीटी सुबह से कहीं पर भी नहीं मिल रही, मैं उससे बहुत बार कॉल भी कर चुका हूँ लेकिन उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है। आसपास की मैंने सारी जगह पर उसे ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो स्वीटी के भाई जयदेव ये पूछते हैं कि आखिरकार स्वीटी बिना बताए कहाँ जा सकती है। तो अजय देसाई उसे रिप्लाई में ये कहता है कि कल रात को उससे एक छोटी सी बहस हो गई थी मेरी और मुझे ये लगता है कि वो मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। और फिर कुछ देर तक कॉल पर बात होने के बाद जयदेव अपने मॉम डैड को स्वीटी के बारे में बताता है। देन स्वीटी के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि स्वीटी बिना किसी को बताए और अपने बच्चे के बिना ही वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकला करती थी, लेकिन आज वो अपने बच्चे को छोड़कर किसी को बिना बताए पता नहीं कहां पर चली गई। और फिर इसके बाद जो स्वीटी के घर वाले थे वो अजय के घर के लिए निकल पड़े और उन दोनों के घर के बीच करीबन 4 से 5 घंटों का सफर था। जो ये अजय देसाई था वो सभी को कॉल कर करके स्वीटी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ घंटों के बाद स्वीटी के मॉम डैड और उसका भाई अजय देसाई के घर पर आ पहुंचे थे। तो अजय उन्हें वहां पर बताता है कि आप लोग यहाँ पर बेफिक्र हो जाओ, मैं स्वीटी को ढूंढ निकालूंगा। और ये जो अजय देसाई था ये एक पुलिस ऑफिसर था, वो SO यानी कि स्पेशल ऑपरेशन एक ग्रुप होता है इनका, ये उसमें इंस्पेक्टर था। दैट्स व्हाई यहाँ पर स्वीटी के घर वालों को उस पर पूरा भरोसा था कि वो स्वीटी का पता जरूर से जरूर लगा लेगा। उसने अपने 2 साल के बेटे को स्वीटी के घर वालों के पास भेज दिया और वो घर से बाहर स्वीटी को ढूंढने के लिए चला गया। अजय देसाई स्वीटी को बहुत ज्यादा ढूंढता है, वो अपने सोर्सेज से स्वीटी को ढूंढने का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर जो स्वीटी थी उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही लगातार दिन पर दिन बीतने लगे, 4 से 5 दिन यहाँ पर बीत चुके थे, लेकिन यहाँ पर अजय और स्वीटी के घर वालों के अलावा किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि स्वीटी गायब है। उसके घर वाले बस सिर्फ अजय के भरोसे बैठे हुए थे और यहाँ पर अजय सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहा था। उसने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में स्वीटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया कि जिससे वो ऑफिशियल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। इन सब चीजों को देखने के बाद स्वीटी का भाई जयदेव को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगा। वो ये सोच रहा था कि अजय के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में 4 जून की रात को एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, तो इसके अगले दिन से स्वीटी मिसिंग है कि कहीं यहाँ पर अजय ने ही स्वीटी को कहीं कुछ तो नहीं कर दिया। और इतने दिन से ये जो स्वीटी है इसको ढूंढने का ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा, क्या ये सब कुछ अजय की कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो जयदेव यहाँ पर ये सब कुछ अपने घर वालों से डिस्कस करता है। वो जब ये सब कुछ डिस्कस कर लेता है उसके बाद 11 जून को वो अपने पिता के साथ
वहीं के पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो स्वीटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करवा देता है। यहाँ पर इन लोगों ने ये भी बताया कि उन लोगों ने स्वीटी के हस्बैंड इंस्पेक्टर अजय पर शक है, क्योंकि उसके मिसिंग होने से पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वाले कंप्लेंट को दर्ज कर लेते हैं और रिपोर्ट लिखवाने के बाद कर्जन पुलिस जैसे ही बात करते हैं तो अजय उन्हें ये बताता है कि मिसिंग होने से पहले रात को मेरा उससे एक आपसी घर के मामले पर छोटी सी बस लड़ाई हो चुकी थी और उसके अगले सुबह वो घर को छोड़कर कहीं चली गई। और जो इल्जाम स्वीटी के घर वालों ने अजय पर लगाया था वो इन सब इल्जामों को इनकार कर रहा था। भला ये ऐसा क्यों करेगा? ये अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसका एक बेटा भी था और खुद इतने दिनों से वहाँ पर परेशान रहकर वो स्वीटी को ढूंढ रहा था। सो देन यहाँ पर अजय अब पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था, वो स्वीटी को ढूंढ रहा था। देन पुलिस वाले स्वीटी के बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि शायद उधर से कोई क्लू मिल जाए। स्वीटी पटेल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अच्छी एजुकेटेड भी थी। अब टाइम आ चुका था 2014 का, तो इसके घर वालों ने स्वीटी की शादी एक एनआरआई लड़के से करवा देते हैं जो कि अमेरिका में रहा करता था। और शादी के बाद स्वीटी भी अमेरिका चली जाती है और वक्त के साथ साथ इनका एक बेटा होता है। और स्वीटी उसके हस्बैंड के बीच में कई बार इनके बीच लगातार झगड़े हुआ करते थे। लास्ट में स्वीटी और इसके एनआरआई हस्बैंड के बीच डाइवोर्स हो जाता है और इनके बेटे की परवरिश स्वीटी के हस्बैंड को करने को मिल जाती है। और डाइवोर्स के बाद स्वीटी अपने घर वापस अहमदाबाद चली आती है। जो बेटा था वो अपने फादर के साथ अमेरिका में ही रह रहा था और अक्सर यहाँ पर जो स्वीटी थी अपने बेटे के साथ कॉल पर बात किया करती थी और इससे उसके एनआरआई हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सभी लोग अपने अपनी लाइफ में खुश थे। और फिर एक दिन स्वीटी के घर वालों ने उसे समझाया कि अभी तो तुम्हारी उम्र है कि तुम्हें एक और शादी कर लेनी चाहिए और अपना घर बसा लेना चाहिए। और स्वीटी यहाँ पर इस बात को सीरियस ले लेती है तो वो शादी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। स्वीटी का डाइवोर्स 2015 के आसपास हुआ था। यहाँ पर टाइम आया 2016 का। एक शादी की पार्टी में स्वीटी पटेल एक अजय देसाई नाम के बंदे से मिलती है। अजय एसओजी में इंस्पेक्टर की ड्यूटी करता था। इन दोनों के बीच में एक ही मुलाकात में दोस्ती हो जाती है और ये लोग फिर आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, कॉल पर बातें करने लगते हैं। तो इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही करते करते ये एक कपल बन जाते हैं और स्वीटी ने अजय देसाई को सारी बातें बता दी थी कि मेरा पहले डाइवोर्स हो चुका है और उस शादी से हमें एक बेटा हुआ था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे बीच डाइवोर्स हो चुका था। इस बात से अजय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने स्वीटी को एक्सेप्ट कर लिया और स्वीटी भी इससे प्यार ही करने लगी थी। तो उसने अपने घर वालों को अजय देसाई के बारे में बताया। इस न्यूज से उसके घर वालों को काफी ज्यादा खुशी मिली क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था, एक अच्छी जॉब कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अजय अपने घर वालों को स्वीटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। देन आगे चलकर ये दोनों एक मंदिर में जाकर चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी की खबर स्वीटी के घर वालों को तो थी ही, लेकिन अजय के घर वालों के किसी भी मेंबर को इसकी शादी की खबर थी ही नहीं। और शादी के बाद अजय वडोदरा की सोसाइटी में एक घर को रेंट पर लेता है और वो स्वीटी के साथ वहीं पर रहने लगता है। इनकी शादी भी अभी ठीक से हुई नहीं थी। अजय ने तो सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें ही निभाया था। ना तो इसने धार्मिक रूप से सही से शादी की थी और ना ही कानूनी रूप से। देखा जाए तो ये दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और स्वीटी को ये लगता था कि इसने मुझसे शादी कर ली है, ये उसका हस्बैंड है। ये दोनों जो इन्होंने घर रेंट पर लिया हुआ था ये उसी घर में रहकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। टाइम आया यहाँ पर 2018 से 2019 का। इन दोनों का इसी टाइम में एक बेटा होता है। यहाँ पर स्वीटी का कहना यह था कि हम दोनों ने छुपकर किसी को बिना बताए शादी की है, तो हम इसीलिए हमारे रिश्तों के बारे में सबको बता देना चाहिए। मुझे तुम्हारे घर वालों से भी मिलना है। अजय के घर वालों को तो स्वीटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अजय देसाई अक्सर स्वीटी से तब मिला करता था जब वो जॉब का कोई ना कोई बहाना लगा दिया करता था और अजय फिर स्वीटी से कहता है कि अभी ये सही वक्त नहीं आया, अच्छा मोमेंट आने पर मैं तुम्हें अपने घर वालों से जरूर मिलवाऊंगा और हम दोनों इस रिश्ते को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। स्वीटी जब भी इससे उसके बारे में बात किया करती थी तो वो हमेशा इस बात को टाल दिया करती थी और इन्हीं रिश्तों को लेकर इन दोनों के बीच में 4 जून 2021 को एक बहस हो चुकी थी जिससे स्वीटी घर को छोड़कर चली गई।
जिसके बाद अगले दिन अजय स्वीटी के घर वालों को कॉल करता है। तो आगे जो हुआ मैं आपको वो बता चुका हूँ। लड़ाई के बाद स्वीटी के घर वालों को अजय पर शक होने लगा और उसके घर वालों द्वारा अजय पर एक कंप्लेंट भी फाइल करवा दी जा चुकी थी और ये अब जो जांच थी ये ऑफिशियली तौर पर शुरू हो चुकी थी। और इसी बीच अमेरिका में रह रहे इसके पहले बेटे को ये बात पता चली तो देन ये फेसबुक पर वेयर इज माई मॉम के नाम से उसने एक पेज बनाया और इसकी मॉम के मिसिंग होने के रिगार्ड उसने पोस्ट की और धीरे धीरे इसके कई सारे पोस्ट वायरल हो चुके थे और ये केस अब न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर भी आने लगा था और पुलिस वाले एज यूज अजय के साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बट उन्हें स्वीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो स्वीटी के भाई को ये लगता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, काफी दिन बीत चुके हैं और अभी तक ये लोग स्वीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। सो फाइनली वो इधर उधर से पैरवी लगाकर एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और मीडिया में चल रही न्यूज की वजह से स्वीटी पटेल केस गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जडेजा तक पहुंच जाती है और ये तुरंत डीजीपी को कॉल करके बोलते हैं कि इस केस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करो। इसके बाद ये केस सीधा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर वहाँ के लोकल्स पुलिस वालों पर सवाल उठाने लगते हैं कि इस केस को सॉल्व करने में अजय भी शामिल था और वो अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाया है। तो इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब तक स्वीटी के मिसिंग होने के 3 से 4 वीक हो चुके थे। ये केस क्राइम ब्रांच के पास जो पहुंचा था, जो सस्पेक्ट था अजय देसाई, उसका मोबाइल फोन लेकर सारी डिटेल्स चेक करवा ली गई। इससे उन्हें यह पता चला कि अजय 4 से 5 जून के बीच एक शख्स से बहुत ज्यादा बात कर रहा था जिसका नाम था कृत सिंह जडेजा और ये आदमी कर्जन असेंबली का एक पॉलिटिशियन था। 2020 में इसने इलेक्शन भी लड़े थे और अजय से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि कृत सिंह इसका दोस्त है। ये दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। 4 से 5 जून के बीच जो बात हुई थी उसमें ये दोनों मिलने का जिक्र कर रहे थे और ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी। कृत सिंह के पॉलिटिकल करियर के अलावा इनका होटल का बिजनेस भी था। जून महीने में स्वीटी मिसिंग हुई थी और जुलाई के दूसरे हफ्ते में पर्सन पुलिस वालों को कॉल करके बताता है कि अडानी गांव में एक जगह है, हाईवे के कुछ ही दूरी पर किसी की जली हुई डेड बॉडी मिली है और ये अटाली गांव गुजरात के बाहर उस्मान डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो पुलिस वाले ये सुनते ही उस प्लेस पर पहुंचे और जो डेड बॉडी थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। यहाँ तक ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी किसी ह्यूमन की है या फिर किसी एनिमल की। तो आखिरकार ये लाश किसी एनिमल की नहीं थी बल्कि ये जो डेड बॉडी थी ये एक ह्यूमन की थी। कॉज डेड बॉडी के पास से ही पुलिस वालों को किसी फीमेल का ब्रेसलेट, मंगलसूत्र और रिंग भी मिली। तो वो लोग समझ चुके थे ये डेड बॉडी किसी फीमेल की है। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस वाले थे वो ये पता करते हैं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किसी फीमेल के मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज है भी कि नहीं। तो उन्हें ये पता चला कि करजन पुलिस स्टेशन में स्वीटी पटेल नाम की लड़की की मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल दर्ज करवाई गई है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। तो वहाँ की लोकल पुलिस ये सारी डिटेल्स क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर देती हैं कि बारूच डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी मिली है। तो क्राइम ब्रांच की टीम बलौच डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ के लोकल पुलिस वालों के साथ मिलकर उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की की जली हुई डेड बॉडी मिलती है। तो क्राइम ब्रांच को उस जगह से टोटल 41 हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जिसमें सर के टुकड़े की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और हाथों की उंगलियों की हड्डी बरामद थी। इसके साथ साथ उन्हें 5 दांत भी मिले और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जगह थी जिस जगह पर इस फीमेल की डेड बॉडी मिली थी ये जगह कृत सिंह जडेजा की थी। यहाँ पर इसका अंडर कंस्ट्रक्शन एक होटल बन रहा था और जब पुलिस अजय के मोबाइल डेटा को सर्च करती है तो 5 जून की सुबह 10 बजे के आसपास अजय की लोकेशन इसी जगह पर आ रही थी। करीब 2-3 घंटों तक ये आदमी यहीं पर रुका हुआ था और अजय 4 से 5 जून के बीच कृत सिंह को कॉल करके मिलने की बात भी कर रहा था जिससे पुलिस वालों का शक कृत सिंह पर भी आ चुका था। पुलिस वाले उस डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट के लिए उसे हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। इसके साथ साथ स्वीटी के 2 साल के बेटे के भी सैंपल भेजे जाते हैं और इन दोनों के डीएनए 100% मैच हो चुके थे जिससे ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि ये वो जली हुई डेड बॉडी स्वीटी पटेल की ही थी। इतने सबूत काफी थे अजय देसाई को अरेस्ट करने के लिए और इसके साथ साथ कृत सिंह को भी पुलिस वाले उठा लेते हैं। इन दोनों से पुलिस वाले जब पूछताछ करने लगे तो ये दोनों सब कुछ
खुद साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ये जाहिर सी बात है कि बिना किसी बात के कोई आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा। तो इसके बाद क्राइम ब्रांच अजय देसाई के बैकग्राउंड को खंगालने लगे। स्वीटी के बारे में तो उन्हें पहले ही पता कर लिया था, तो अब बारी थी अजय के बैकग्राउंड को जानने की। 2016 में अजय और स्वीटी सबसे छुपकर शादी कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों वडोदरा में ही रह रहे थे एंड इनके बीच सब कुछ सही चल रहा था। फिर इसके बाद 2017 में अजय की लाइफ में एक ट्विस्ट आया। अजय के घर वालों को स्वीटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, इसीलिए वो लोग अजय को कहते हैं कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हमने अपनी बिरादरी में एक अच्छी सी लड़की देखी हुई है और इसकी फैमिली बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर अजय तो ऑलरेडी शादीशुदा था। वो चाहता तो अपने घर वालों को ये बात बता सकता था, बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसने ऊपर से शादी के लिए हाँ बोल दी थी। बिकॉज द रीजन इज, जो घर वालों ने लड़की देखी थी वो काफी ज्यादा पैसे वाली थी और दहेज में उसे 25 लाख रुपए मिलते और काफी सारा सामान भी मिलता। तो इसी लालच में इसने दूसरी शादी के लिए ये राजी हो चुका था और 2017 में अजय अपने घर वालों की परमिशन से वो दूसरी शादी कर लेता है और इसी 25 लाख रुपए और इसके साथ साथ दहेज में काफी सारा एक्सपेंसिव सामान भी मिला। और उसके बाद ये अहमदाबाद में ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। वडोदरा में स्वीटी के साथ रहता और यहाँ पर अहमदाबाद में अपनी पत्नी के साथ रहता। दोनों तरफ ड्यूटी का बहाना देकर तो कभी वो बारी बारी से दोनों के पास जाया करता था। एंड वन मोर थिंग इज दैट, जो अजय की शादी हुई थी उस पत्नी से 2018 में उसकी एक बेटी होती है और 2019 में अपनी पहली पत्नी स्वीटी से उसका एक बेटा हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अजय कभी अहमदाबाद में रहता तो कभी वडोदरा में। एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनटू 2021 स्वीटी पटेल को अपने हस्बैंड पर शक होना शुरू हो चुका था। एंड इसके बाद स्वीटी जब अजय के फोन को चेक करती है तो उसने देखा कि उसके फोन में उसी के साथ एक लड़की और भी है, जो वो फोटो स्वीटी ने देख ली थी और जो उसके फोन में जो लड़की थी उसके साथ अजय ने फोटो खिंचवाई हुई थी। अजय से जब उस लड़की के बारे में जब पूछा गया तब उसने साफ साफ मना कर दिया कि स्वीटी हर बीते दिन इससे बहस करने लगी। इन दोनों के बीच में लगातार झगड़े शुरू हो चुके थे और लास्ट में इन सब से तंग आकर अजय इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने दूसरी शादी करी थी। तो क्राइम ब्रांच ये सारी डिटेल्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता कर लेती है और जिस होटल के पास से स्वीटी की डेड बॉडी मिली थी वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी मिला था। तो पुलिस वाले 1 जून से 10 जून के बीच की सारी फोटेजेस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चला 5 जून के सुबह सारी फोटोज इरेज की जा चुकी थी। सारी फोटेजेस को डिलीट कर दिया गया था, जिससे पुलिस वालों को ये साफ साफ पता चल गया था जिसका ये होटल था वो भी इन सब में मिला हुआ था। और उस होटल के मालिक को आप लोग तो जानते ही हैं, कृत सिंह जडेजा। अब अजय यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर चुका था, इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था। वो ये कन्फेस करता है कि हाँ उसने स्वीटी को जान से मारा है। सो अब अजय पुलिस वालों को ये सारी डिटेल बताता है कि आखिर कैसे उसने स्वीटी को जान से मारा। जब स्वीटी को दूसरी पत्नी के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। स्वीटी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 बीवियों के साथ नहीं रहने दूंगी, या तो तुम उसे चुनो या फिर मुझे, दोनों एक साथ तुम नहीं रख सकते। और ये बात अप्रैल 2021 की है। स्वीटी की ये सारी बातों को सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिर कब तक मैं इन दो जिंदगियों को जीता रहूंगा, किसी न किसी एक को तो मुझे छोड़ना ही है। तो कुछ दिन सोचने के बाद मैं अपने टारगेट को सिलेक्ट करूंगा कि आखिर किसे खत्म करना है। स्वीटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था और दूसरी वाइफ के बारे में सारी दुनिया जानती थी, तो वो उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता था, वरना 25 लाख रुपए और दहेज के सारे सामान भी उसे वापस करने पड़ते। तो सीधा सीधा इसने सोचा कि ये स्वीटी को ही टारगेट बनाएगा। इसने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया, कृत सिंह जडेजा को। इसका अटाली गांव में एक होटल बन रहा था। कोविड-19 की वजह से सारे काम यहाँ पर बंद पड़े हुए थे, पूरा इलाका ही सुनसान हो चुका था, किसी का भी यहाँ पर आना जाना नहीं था। सो इसके बाद 4 जून की रात को अपने बच्चे को सुला देने के बाद स्वीटी और इसके बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था। फिर इसका गुस्सा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ चुका था ये अपने आपे को ही खो बैठा। तो इसने स्वीटी के गले को दबाकर इसने स्वीटी को जान से मार दिया और उसके बाद इसने स्वीटी की डेड बॉडी को रात भर बाथरूम में बंद किया और सुबह होते ही उसने उसकी डेड बॉडी को चादर से लपेटकर अपनी कार में रखा और सीधा कृत सिंह के होटल के पास पहुंचकर स्वीटी की बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे पूरी तरह से जला देता है। कृत सिंह जडेजा की वजह से ही इसके आने जाने की सारी फुटेजेस डिलीट हो चुकी थी। ये सब करने के बाद अजय अपने घर वापस गया और फिर स्वीटी को ढूंढने का नाटक करने लगा और फिर पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में खुद शामिल हो गया और उन्हें गुमराह करता रहा। सो देन 1 जुलाई 2024 एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जो अजय पटेल की सारी सच्चाई मीडिया के सामने रखते हैं
और जो अजय देसाई था और किरीट सिंह जडेजा के केस यहाँ पर था, ये अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है और कुछ भी अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ पाए हैं। अजय पटेल को क्या सजा मिलेगी जब भी ये डिक्लेयर होगी, तो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दूंगा। तो इसी के साथ इस केस को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही आपकी स्क्रीन पर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @ahon को कमेंट पे शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।